हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आर के मैजिक टैरोट पे। मैं आ गई हूँ अनदर रीडिंग लेके। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ साइन का टॉरस। देखेंगे कि टॉरस की रीडिंग क्या है इस नवंबर में, क्या है उनकी एनर्जी, क्या कुछ होने वाला है, क्या है उनकी एनर्जी, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ है, इन सब के ऊपर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। अभी देख लेते हैं टॉरस की एनर्जी क्या है, टॉरस की रीडिंग क्या है इस नवंबर में। टॉरस की रीडिंग क्या है। द वर्ल्ड आ गया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। कुछ चीज़ें होती है जो ख़त्म, एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरा चीज़ स्टार्ट होता है। कोई चीज़ की अगर एंड ना हो तो नया कुछ स्टार्ट नहीं होता। हर चीज़ का एंड है और हर चीज़ की एक नई शुरुआत है। हर एंड के बाद एक नई शुरुआत है। तो इस टाइप की ही एक सिचुएशन यहाँ पर, आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है टॉरस, कि आपकी इस नवंबर में कुछ तो है जिसका दी एंड करने की वक्त आ गया है, जिससे आपकी फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, जिसका एंड होने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी दिख रही है टॉरस। यहाँ पर दो कार्ड आ गए हैं जो बताते हैं कि आपकी लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट है इस नवंबर में। एक टर्निंग पॉइंट है जिसको आप, मतलब जिसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप इंसान होते हैं कुछ बुरे चीज़, जो जब भी कोई इंसान के साथ, मेरे साथ ही क्यों ना हो, तो मैं उस चीज़ को मान नहीं लेती हूँ ईज़िली कोई नहीं मानता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, क्यों मुझसे वो छिन गई, क्यों मुझसे वो दूर चला गया या फिर दूर चली गई, कुछ भी हो सकता है, वो मुझसे क्यों है। बहुत सारे क्यों होते हैं। जब भी कोई चीज़ होती है ईज़िली हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ठीक है, एक अच्छी चीज़ होती है फिर भी हम सोचते हैं कि इतना अच्छा चीज़ मुझे मिल गया, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। इस टाइप की एनर्जी सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी होती है, सभी के एनर्जी, ये ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर जब भी कोई बुरा होने वाला होता है या फिर जब भी कोई बुरा होता है तो कभी भी इंसान उस चीज़ को हल्के में नहीं लेते। तो यहाँ पर आपकी ये चेंजिंग आप भी हल्के में नहीं लोगे कि, लेकिन हमें ये बहुत ही मतलब मानने की ज़रूरत है और मानना चाहिए कि हर किसी का एंड होता है, हर चीज़ का एंड होता है, उसके बाद ही नई कोई चीज़ स्टार्ट होती है। तो आपके लिए नवंबर एक टर्निंग पॉइंट है। हो सकता है कि आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है आप अपना दुकान, हो सकता है या फिर पुराना बिज़नेस छोड़कर नया बिज़नेस स्टार्ट करोगे, न पुराना बिज़नेस को डेवलप करोगे, उनको उन पर नए आइडियाज़ लगाओगे, तभी तो वो जाके नया बिज़नेस होगा, नई तरह से वो चीज़ होगा। तो यहाँ पर चेंज की ज़रूरत है, चेंज। ठीक है, हो सकता है आपकी थॉट्स की चेंज हो सकती है, या फिर आपका जो बिज़नेस है, या फिर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका तरीका, जो कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है उनको चेंज करें। ठीक है, और अगर आप कहीं पर गिल्ट से भरे हुए हो कि आपने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, तो आपके साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। अगर आपने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं किया है तो आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपके साथ ज़रूर ही है कि आपके साथ गलत हो। आप अंदर से डिप्रेस्ड हो, हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये बहुत ही मुश्किल दौर है कि आपको इजी, मैंने पहले बताया कि कोई इंसान नहीं चाहता है कोई चीज़ उनसे छीन जाए, कोई चीज़ उनसे छीन जाए, कोई चीज़ उनसे गुम हो जाए। लेकिन आप मेहनती पर्सन हो। ठीक है, आप मेहनती पर्सन हो, आप जितना मेहनत कर रहे हो और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप और ज़्यादा मेहनत करोगे तभी जाके एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो कि मेरे पास और क्यों नहीं है, और कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आप
बहुत ही मायूस हो रहे हो, लेकिन आप जितना एफर्ट डालोगे उतनी ही रिजल्ट आपको मिलेंगे, जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे ग्रो करेंगे। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ये सही वक्त है। हो सकता है 3rd वीक में, नवंबर की 3rd वीक में जो कुछ गुड न्यूज़ है जो आपको मिलेंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर आपने कुछ भी ऐसा डिसीजन हो, या फिर आपके थॉट्स हो, या फिर आइडियाज़ हो, कुछ भी हो सकता है जहाँ से आप पाना चाहते हो कुछ, तो वहाँ से आपको 3rd वीक में हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट मिले और सामने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रहे हैं कि आपकी ओर चलकर आती हुई। ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो वो वही आपको मिलेगा। जितना आप एफर्ट डालोगे उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा, जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है। ज़रूरत है मेहनत करने की और पेशेंस रखने की। ठीक है, पेशेंस की ज़रूरत बहुत ही है। और यहाँ पर एंड तक, मतलब 4th वीक में आपको बहुत सारे अच्छे गुड न्यूज़ेस मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे गुड न्यूज़ेस आपको मिलेंगे, अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें जो आप अभी तक सोच रहे थे कि नहीं, शायद नहीं होगा, शायद इस टाइप का मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो शायद ना हो। तो आपके अंदर इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन 4th वीक में, नवंबर की 4th वीक में आप बहुत कुछ चेंजेस आपको देखेंगे। 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, ऑलरेडी 3rd वीक से हो जाएंगी कि सारी प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको दिखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर आप में से कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप मेडिटेशन योगा करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, अपने आप की अंदर की कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर की पोटेंशियलिटी को, अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए, अपने सोल को क्लियर करने के लिए आप इस मंथ, आप लोग जो टॉरस देख रहे हो, तो आप लोग इस मंथ मेडिटेशन योगा ये सब करते हुए देख रहे हो, या फिर क्लासेस ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, यूँ आप लोग मंदिर मस्जिद पूजा पाठ करते हुए भी दिख रहे हो। जो लोग टॉरस के देख रहे हो, तो यहाँ पर पूजा पाठ में भी इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हो इस नवंबर में। हो सकता है, ये अच्छी बात है कि अगर सब दरवाजे बंद हो जाए तो गॉड के दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, सारे दरवाजे बंद चाहे हो जाए, लेकिन गॉड के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो आप इसी वजह से हो सकते हैं कि आपको सब कुछ धुंधला सा, सब कुछ डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है, या फिर मैंने पहले बताया कि सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। मतलब कुछ चीज़ें जो बैड चीज़ें हैं, या फिर पुरानी चीज़ें छोड़ कर नई चीज़ें स्टार्ट करना, इसके लिए अपने आप में एक पावर चाहिए, अपने अंदर की एक ऊर्जा चाहिए। इसके लिए आप जाओ, मेडिटेशन योगा करोगे, या फिर आप ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, या फिर सोच रहे हो कि मेडिटेशन योगा ये स्टार्ट कर सकते हो। और पूजा पाठ मंदिर भी यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हो। मैंने पहले बताया कि आप लास्ट वीक में, मैंने पहले बताया यहाँ पर 30 भी आ गया है। ठीक है, तो ये मंथ का एंड होता है, 30 डेज होते हैं, तो ये मंथ का एंड डेट होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया कि 4th वीक से स्टार्ट हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लगेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एक दायरे पर आ जाएंगी और सारी चीज़ें आपको अच्छी हुई सुलझी हुई सब कुछ नज़र आएगा। ठीक है टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। मैं मिलूंगी अगले रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।